नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग वर्ग 3 में चल रहे हैं और आपकी पर्यावरण और हम की पाठ जो पुस्तक है उससे एक पाठ को देखेंगे। पाठ 18 तेरी मेरी उछल कूद। तो उछल कूद की जब बात आती है तो कब आप उछल कूद करते हैं? जब आप खेलते हैं। हाँ बच्चों, आज हम लोग सिर्फ खेल के बारे में बात करेंगे और कितने तरह के खेलों के बारे में बात करेंगे कि आपको कौन सा खेल पसंद है, आप कौन सा खेल खेलना पसंद करते हैं। अच्छा, खेलों में कितने खिलाड़ी होते हैं, किन किन चीज़ों से खेलों को खेला जाता है। तो आप तो जिन खेलों को खेलते होंगे उनके बारे में तो आप बहुत अच्छी तरह से बता सकते हैं। तो बताइए, कौन कौन से खेल आप खेलते हैं? हाँ, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो बहुत सारे खेल आप तो खेलते हैं। हाँ, आप तो बता भी रहे हैं इन खेलों के नाम। अब आप याद कीजिए बच्चों कि उन खेलों को कितने खिलाड़ियों के साथ खेला जाता है, या आप जो खेल खेलते हैं उनमें किसी वस्तु की भी आवश्यकता होती है। बताइए बताइए। जैसे जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें और कौन कौन सी चीज़ें आप उपयोग में लाते हैं? बताइए। आप एक क्रिकेट का बैट लेते हैं जिसको बल्ला कहते हैं, एक बॉल भी तो आप लेते हैं, साथ ही विकेट होता है ना? तो आप फुटबॉल खेलते हैं तो किस चीज़ से खेलते हैं? उसमें तो एक बड़ा सा बॉल होता है जिसको पैरों से मारकर खेला जाता है। लेकिन क्या आप कबड्डी खेलते हैं तो उसमें किसी वस्तु का उपयोग करते हैं क्या? नहीं, कबड्डी में तो 2 ग्रुप होता है और दोनों ग्रुप के बच्चे जो हैं वो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हुए पॉइंट बनाते हैं, कबड्डी खेलते हैं, है ना? हाँ, तो चलिए बच्चों, अब आज हम लोग पाठ को देखते हैं तेरी मेरी उछल कूद, और इसमें कौन कौन से खेलों की बात हो रही है इसके बारे में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अरे, यहाँ तो एक चित्र है और इस चित्र में देखिए क्या हो रहा है। चित्र को पहले देखिए बच्चों। ये चित्र जो है ये एक मैदान में लकीर खींचकर बनाई गई है और आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कौन से खेल की तैयारी हो रही है। आप देखिए कितने बच्चे हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि यहाँ 12 बच्चे हैं और इनको 2 भागों में बांटा जाएगा और ये जरूर कबड्डी खेलने की तैयारी कर रहे हैं। और जब कबड्डी खेला जाता है तो क्या होता है बच्चों? देखिए तो, जब कबड्डी खेलते हैं तो कबड्डी कबड्डी कबड्डी, आ जाओ हमारे पास, सामने वाले समूह से आवाज़ आई, फिर कबड्डी कबड्डी, आउट आउट आउट। पाले के दूसरे तरफ से खड़ा समूह में मोनू जोर से चिल्लाया, है ना? कबड्डी कबड्डी कबड्डी, छू लो मोनू, उसे आउट कर दो। कबड्डी कबड्डी कबड्डी, पकड़ो, जाने ना पाए, अरे पकड़ो उसे, मत जाने दो। कबड्डी कबड्डी कबड्डी, राजू इधर आ जा, इधर से पकड़ना। अरे मोनू ने छोटू को छू लिया, पकड़ लो, उसे मत जाने दो। तो आप तो समझ ही गए हैं कि ये हो रहा है कबड्डी का खेल। और जब कबड्डी का खेल होता है तो शोर भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि सभी अपने अपने जो ग्रुप के बच्चे होते हैं उनको चौकन्ना करने में लगे रहते हैं कि वो देखो छूने आ रहा है, पकड़ने आ रहा है, तुम भागो, तुम छूने मत दो, तुम ये करो, है ना? सारे बच्चे उसमें लग जाते हैं और कबड्डी कबड्डी ये एकदम बिना सांस रोके, बिना सांस टूटे बोलना पड़ता है। कबड्डी 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 कबड्डी, अगर सांस टूट गई तो फिर आउट हो गए, या किसी ने छू दिया तो आप आउट हो गए। तो बहुत मज़ेदार है ये खेल, है ना? और जब खेला जाता है तो बच्चों में जोश भर जाता है जीतने के उम्मीद से, है ना, कि मुझे जीतना ही है। देखिए फिर इस कहानी में क्या है। फिर से कबड्डी कबड्डी और मोनू जल्दी दौड़, वापिस आ जा, जल्दी जल्दी, आउट आउट। अरे
ओहो छोटू तुम आउट हो गए, छोटू आउट। हाँ, सभी जोर जोर से चिल्लाने लगे, छोटू आउट आउट आउट। अरे कितनी जोर जोर से आउट आउट की आवाजें आ रही हैं। अरे ये सभी बच्चे तो कबड्डी का खेल खेल रहे हैं। हाँ देखिए फिर आगे कितना मजा आता है इस खेल में, है ना। खींचा तानी, जोर झपट्टा, चीखना चिल्लाना, मिट्टी में घिसट जाना, सांस भरकर कबड्डी कबड्डी बोलना, इधर उधर भागना दौड़ना, अपने आप को बचाते हुए दूसरे पाले के लोगों को छूने की कोशिश करना। है ना मजेदार। हाँ, तो कबड्डी का खेल तो बहुत ही मजेदार है। आपने पतंग को उड़ते हुए देखा है? देखिए पतंग भी उड़ाई होगी आपने, लेकिन पतंग तो कोई अकेले भी उड़ा सकता है, पर क्या कबड्डी अकेले खेली जा सकती है क्या? देखिए बच्चों, मैंने तो शुरू में ही पूछा था कि कौन से खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, और क्या किसी के सहयोग से आप खेल खेलते हैं, अकेले खेलते हैं, या बहुत सारे बच्चे मिलकर खेलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे खेल हैं जिनको अकेले भी खेला जाता है, और बहुत सारे खेल ऐसे होते हैं जिनको ग्रुप बनाकर खेला जाता है, समूह बनाकर। तो देखा आपने कि पतंग तो अकेले भी उड़ाई जा सकती है, लेकिन कबड्डी तो समूह में ही हो सकता है ना मजेदार। चलिए देखिए, क्या आप भी कबड्डी का खेल खेलते हैं? बताइए बच्चों, क्या आपने कबड्डी का खेल खेला है? तो कबड्डी खेलने में तो कभी कभी हाथ पैर में चोट भी लगती है, घुटने छिल जाते हैं। हाँ, हम भी कबड्डी का खेल खेलते हैं। देखिए यहाँ बच्चियाँ खेल रही हैं, ये जीतने के लिए, है ना, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में भिड़ रही हैं। चलिए आगे देखिए कि आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर कबड्डी कैसे खेलते हैं, आपको लिखना है। हाँ देखिए बच्चों, आप क्या क्या करते हैं, कैसे खेलते हैं, आपको लिखना है। जैसे हम सभी दोस्त एक जगह आते हैं और 2 टीम बनाते हैं, 2 ग्रुप बनाते हैं और खेल कबड्डी कबड्डी बोलकर शुरू करते हैं। आप चित्र में देखिए बच्चों कि एक लाइन खींची गई है, लाइन के इस तरफ एक टीम के बच्चे हैं और लाइन के दूसरी तरफ दूसरी टीम के बच्चे हैं। और क्या होता है बच्चों, कबड्डी 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 बोलते हुए एक बच्चा आता है और कोशिश करता है कि दूसरे टीम के बच्चों को छू दें, लेकिन जो पहली वाली टीम है वो चाहती है कि उस बच्चे को पकड़ लिया जाए। अगर वो उसे पकड़ लेता है और वो अपनी लाइन को नहीं छू पाता, नहीं पार कर पाता, तो उस खेल से आउट हो जाता है, यानी कि वो बाहर हो जाता है। और बाकी अगर वो कबड्डी कबड्डी बोल कर आने वाला बच्चा अगर किसी को छू कर या किसी को पकड़ कर फिर वापस अपनी टीम में चला जाता है, तो जिसे उसने छुआ है वो आउट हो जाता है ना। ऐसे ही खेलते हैं ना। हाँ बिल्कुल सही, आप तो ऐसे ही खेलते हैं। तो देखिए यहाँ चित्र में भी देख रहे हैं आप, तो अब आप देखिए कि कबड्डी कैसे खेलते हैं, ये आप लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। दिए गए चित्र में बच्चे कौन कौन से खेल खेल रहे हैं, चित्र के नीचे उनके नाम लिखने हैं। देखिए आपके पाठ्यपुस्तक में भी वो चित्र दी गई है, तो आप देखिए और उसके नाम लिखिए। तो एक तो है कितकित और दूसरा है क्रिकेट। हाँ बच्चों, जिसकी हमने अभी बात की थी कि क्रिकेट को हम लोग एक बैट बॉल विकेट इससे खेला जाता है, और इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम में? 11, है ना। तो पतंग भी उड़ाया जा रहा है यहाँ, लेकिन आपको लिखना है कि ये 8 घर का कितकित है और एक बच्चा बैट और बॉल से क्रिकेट खेल रहा है। चलिए आगे चलिए। आप अपने दोस्तों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हैं, इसकी सूची आपको बनानी है। बच्चों, जो आप घर के बाहर खेलते हैं, घर के अंदर खेलते हैं, दोस्तों के साथ खेलते हैं, और उन खेलों के नाम तो आपको याद ही होंगे, तो जल्दी से उसकी सूची बना लीजिए कि आप कौन कौन से खेल खेलते हैं। जैसे आप कैरम खेलते होंगे, लूडो खेलते होंगे, शतरंज खेलते होंगे।
तो आप उसकी सूची ज़रूर बनाइए। चलिए आप सूची बनाइए और देखिए हमने भी एक सूची बनाई है। कबड्डी, क्रिकेट, बास्केटबॉल, टेनिस, खो खो, वॉलीबॉल, कैरम और छुपन छुपाई। हाँ देखिए ये भी एक खेल है छुपन छुपाई, कि आप छुप जाते हैं। एक बच्चा आंख बंद करके 10 तक गिनता है, 100 तक गिनता है और बाकी सारे बच्चे कहीं कहीं जाके छुप जाते हैं। अब उस गिनती गिनने वाले बच्चे को जाके सबको एक एक करके ढूंढना पड़ता है, और अगर वो ढूंढ लेता है जिसको सबसे पहले उसने ढूंढा, फिर उसकी बारी आती है गिनती गिनने की और आंख बंद करके गिनती गिनने की, और फिर ढूंढने लगता है। तो छुपन छुपाई खेलने में भी बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि जो बच्चा आंख बंद करके गिनती गिनता है तो उसे परेशान करने में तो बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि वो ढूंढ ही नहीं पाता है कि कहाँ कहाँ कौन कौन से बच्चे छुपे हुए हैं। है ना बच्चों मज़ेदार? तो इसी तरह से आप भी अपने खेलों के सूची बनाइए। देखिए आप कौन कौन से खेल खेलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। बच्चों इनमें से कौन कौन से खेल जिनकी आपने सूची बनाई है घर के अंदर खेले जाते हैं और कौन कौन से बाहर खेले जाते हैं? तो घर के अंदर खेलने वाले जो खेल हैं उनके नाम लिखिए, और घर के बाहर खेले जाने वाले खेलों के नाम लिखिए। हाँ बिल्कुल सही, आप तो समझ गए हैं कि चेस, जिसको कि शतरंज भी कहते हैं, कैरम, लूडो, सांप सीढ़ी, ये सब हम लोग घर के अंदर खेलते हैं। और घर के बाहर यानी कि आउटडोर गेम जो होते हैं वो होते हैं क्रिकेट, खो खो, टेनिस, वॉलीबॉल, यानी कि इंडोर और आउटडोर, घर के अंदर और घर के बाहर। तो ये सारे खेल खेले जा सकते हैं। आपने तो बहुत अच्छा लिखा। हाँ चलिए आगे देखते हैं। कबड्डी खेलने के लिए एक टीम में कितने खिलाड़ी चाहिए? बच्चों बताइए, कबड्डी में कितने लोग होते हैं? एक टीम में, एक ग्रुप में कितने लोग होते हैं? आपने खेला होगा तो आप ज़रूर बता सकते हैं। देखिए एक कबड्डी खेलने के लिए एक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें से 7 कोर्ट में होते हैं और 5 रिज़र्व होते हैं, यानी कि जब वो आउट हो जाता है तो फिर उसको लाया जाता है ना? तो देखिए आपको तो मालूम ही है। चलिए आगे चलते हैं। इसी प्रकार बहुत सारे खेलों को खेलने के लिए हमें अनेक खिलाड़ियों की ज़रूरत होती है, और इसके लिए हम इस तालिका में उन खेलों के नाम और खिलाड़ियों की संख्या लिखेंगे। चलिए बच्चों, अब आपको बताना है कि कौन से खेल में कितने खिलाड़ी होने चाहिए। देखिए क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, टेनिस में तो 2 लोग होते हैं, है ना? और हॉकी में भी 12 खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल में भी 12 खिलाड़ी होते हैं, और एक खेल है खो खो, उसमें भी 12 खिलाड़ी होते हैं। तो ये आपने देखा कि कितने खिलाड़ी कौन से खेल में खेले जाते हैं, कौन कौन से खेलों में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है। अब आप जान गए हैं और आपको याद भी हो गया। चलिए आगे चलते हैं। कुछ खेलों को खेलने के लिए केवल खिलाड़ी चाहिए, तो कई सारे खेलों में खिलाड़ियों के साथ साथ खेलने के लिए सामान की भी ज़रूरत होती है। बताइए किस खेल में किस सामान की आवश्यकता होती है? बताइए। तो अभी आपने एक चित्र भी देखा है, आप बता भी सकते हैं। हाँ देखिए, हॉकी में बॉल और हॉकी दोनों चाहिए। क्रिकेट खेलने के लिए बॉल, बैट, विकेट, और कैरम बोर्ड, है ना? तो कैरम बोर्ड चाहिए कैरम खेलने के लिए, और गोटी चाहिए। उसके बाद फुटबॉल खेलने के लिए एक बॉल चाहिए, है ना बच्चों? तो ये सारे हो गए सामान के नाम। तो आपने खिलाड़ियों की संख्या देखी, और अब खेलों में कौन से सामान का उपयोग होता है ये भी आपने देख लिया। चलिए आगे चलते हैं। क्या आप ऐसे खेलों के बारे में जानते हैं जिन्हें खेलने के लिए सामान नहीं चाहिए? तो आप उनके नाम लिखिए। अभी तो सामान वाले हम लोगों ने खेल देखे, अब बिना सामान के भी जो खेल खेले जाते हैं उसके नाम आप बताइए। बहुत मज़ेदार है ना?
अब आप अपना दिमाग लगाइए और सोचिए कि कौन कौन से वो खेल हैं जिसमें किसी सामान की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सबसे शुरू में ही आपने देखा था कि बच्चे कबड्डी खेल रहे हैं। तो कबड्डी में क्या किसी सामान की ज़रूरत होती है? नहीं। देखिए क्या क्या लिखा गया है। हाँ, ऐसे खेलों के बारे में तो आप जानते ही हैं, जैसे एक है खो खो और दूसरा है कबड्डी। बिल्कुल सही। तो खो खो में भी तो किसी सामान की ज़रूरत नहीं पड़ती है और कबड्डी में भी नहीं ज़रूरत पड़ती है। यानी दोनों खेल ऐसे हैं जो बिना किसी सामान के खेल सकते हैं, सिर्फ खिलाड़ी होने चाहिए। चलिए आगे देखिए। बच्चों, आपको कौन सा खेल ज़्यादा पसंद है और वह कैसे खेला जाता है ये लिखिए। आपको लिखना है आपके पसंद के खेल। तो देखिए, मुझे जो खेल पसंद है वो मैंने लिखा है। आपको जो खेल पसंद है उसके नाम और वो कैसे खेले जाते हैं वो आप लिखिए, या किन चीज़ों से खेले जाते हैं वो भी आप लिखिए। चलिए देखिए कि मुझे क्या पसंद है। मुझे फुटबॉल खेलना सबसे ज़्यादा पसंद है। हम सबसे पहले 2 टीम तैयार करते हैं और फिर फुटबॉल को भी लेते हैं और तब फिर खेल शुरू करते हैं। देखिए यहाँ फुटबॉल खेला जा रहा है ना। बहुत मज़ेदार खेल। इससे शारीरिक गतिविधि भी होती है, फुर्ती बढ़ती है। चलिए आगे देखते हैं। आप अपनी पसंद के किसी एक खेल को खेलने के नियम लिखिए और उसके चित्र बनाइए। बच्चों, ये तो है बहुत ही मज़ेदार गतिविधि कि आपको उस खेल का चित्र भी बनाना है। तो आप लूडो का चित्र बनाइए, या जो आप खेल खेलते हैं शतरंज का चित्र बनाइए। कैरम खेलते हैं तो कैरम का भी चित्र बना सकते हैं, है ना मज़ेदार। तो आप उस खेल का चित्र बनाइए और बताइए कि आप उसे कैसे खेलते हैं। देखिए हमने जो चित्र बनाए हैं वो है कैरम। इस खेल को गोटियों, कैरम बोर्ड और स्ट्राइकर की सहायता से इसकी ज़रूरत होती है और इसकी सहायता से हम लोग इसे खेलते हैं। गोटियों को बीच में रखकर स्ट्राइकर की मदद से खेला जाता है ना। तो उसमें एक रानी भी होती है और कुछ सफ़ेद कुछ काली गोटियां होती है ना। तो आपने तो इसे खेला ही है। बताइए आप कौन सा खेल खेलते हैं, आप उसका चित्र बनाइए। बच्चों, आज हम लोगों ने बहुत सारे खेलों के बारे में देखा, कैसे खेला जाता है, कितने खिलाड़ी होते हैं, कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है। ये सारे चीज़ आपने आज के इस पाठ में देखा। मुझे उम्मीद है कि आज का पाठ बहुत ही रोमांचक रहा होगा और आपको बड़ा मज़ा आया होगा, क्योंकि आज तो हमने सिर्फ और सिर्फ खेल की बात की है और खेलना तो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद है ना। तो बच्चों, खूब खेलिए लेकिन खूब पढ़िए भी। चलिए बच्चों, खेलने से आपका मन, शरीर, दिमाग सब तेज होता है ना। बच्चों, आज जो आपने देखा तो यहाँ हमने कबड्डी की बात की, हमने क्रिकेट के बात किए, हमने कैरम बोर्ड की बात की और शतरंज की भी बात की, है ना। और कौन कौन से खेल हैं जिन्हें आप खेलते हैं और उनके खिलाड़ियों की संख्या, उनको किन वस्तुओं से खेला जाता है, उनके बारे में जानते हैं। इसको भी आप अपने पाठ्य पुस्तक में लिखिए। और बच्चों, इन खेलों के जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं उनके नाम भी आपको जानने चाहिए। जैसे क्रिकेट के जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं वो हैं सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, कपिल देव। इन सभी लोगों के नाम भी आप जानिए। जो टेनिस के जो खिलाड़ी हैं जैसे सानिया मिर्ज़ा, है ना। तो हमारे देश में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो खेलों को अपने कैरियर के रूप में अपनाए हैं और अपने देश में तो खेलते ही हैं, विदेशों में भी जाते हैं प्रतिस्पर्धा करने, खेलने। बच्चों, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें खेलने में बड़ा मज़ा आता है। तो जो बच्चे खेल में भी बहुत
ध्यान लगाते हैं, उनके सारे नियम के साथ उन्हें खेलते हैं, खेल में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो उन खेलों को पूरी ईमानदारी से खेलते हैं और पहले तो अपने प्रखंड स्तर पर, फिर जिला स्तर पर, फिर उसके बाद राज्य स्तर पर खेलने जाते हैं और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर भी खेलने जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं आपके विद्यालय में, आपके प्रखंड में, आपके राज्य में, जो अपने घर का, परिवार का, विद्यालय का और राज्य का और देश का नाम आगे बढ़ा रहे हैं। बच्चों, ऐसे ही जो शतरंज के खिलाड़ी हैं विश्वनाथन आनंद, उनके बारे में क्या आप जानते हैं? तो कुछ ऐसे खिलाड़ियों के बारे में भी आप जानकारी इकट्ठा कीजिए, उनके चित्र इकट्ठा कीजिए, उनके बारे में इकट्ठा कीजिए कि वो कौन से खेल खेलते हैं, क्योंकि जब आप ये सारी जानकारी अपनी कॉपी में सजाएंगे, लिखेंगे और उनकी तस्वीर लगाएंगे तो ये एक अलग अनुभव आपको होगा कि आप इतने सारे खिलाड़ियों के बारे में भी जानते हैं। बच्चों, ये जो खिलाड़ी हैं ये अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के साथ साथ विदेशों में भी अपना नाम कमाते हैं। बच्चों, खेल को सिर्फ कम मत समझिए, क्योंकि पहले कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, लेकिन ये गलत हो गया है। अब कहा जाता है खेलोगे कूदोगे तो भी तुम आगे बढ़ोगे। हाँ, पढ़ना लिखना तो आगे बढ़ने का साधन है ही बच्चों, लेकिन खेलने से भी बहुत सारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और उस क्षेत्र में अपना नाम कमा रहे हैं। तो अगर खेल को आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो भी आप सभी तरह के खेलों या जिसमें आपको रुचि है उसके बारे में पूरी जानकारी रखिए और उसके पूरे नियम को जानिए और उसको खेलने के तरीकों को सीखिए और अभ्यास करते रहिए। जब आप खेल में अभ्यास करने लगते हैं तो आप बहुत निपुण हो जाते हैं, क्योंकि खेल हो या पढ़ाई हो या कोई भी काम हो, अभ्यास तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अभ्यास करते हैं तो आप उसमें निपुण होने लगते हैं, पारंगत होने लगते हैं और गलती होने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है और आप बहुत ही उसमें निपुण हो जाते हैं। बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, बहुत सारी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।